क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास x का कोफिशिएंट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है और जो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो सेम है। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है और सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो सेम है। अगर इस टाइप की क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास तो उनको सॉल्व करने का एक इजी मेथड होता है। देखो कैसे, हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लिखते हैं, सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। इन दोनों इक्वेशंस का नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 10 1 80x प्लस 80y इक्वल्स टू 4 240। ऐसे ही एक बार दोनों इक्वेशंस को सब चलो पहले अभी इस करने के बाद इसमें से देखो 80 कॉमन आ गया, क्या रह गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 240। यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई इज 240 अपॉन 80, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 3 जा 24। तो हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। ऐसे ही एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारी गिवन इक्वेशंस थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन, को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब हम लिख देंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब हम करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 43 माइनस 37x प्लस 37 माइनस 43y इक्वल्स टू 117 माइनस 123। अब इनको माइनस करो, क्या रह जाएगा, ये 6x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 6। तो 6 कॉमन निकालेंगे, ये बन जाएगा x माइनस वाई इज माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस ऐसी होंगी जिसमें फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम होगा, तो एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशंस बच जाएंगी वो कुछ इस तरह की होंगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू समथिंग। ये दोनों इक्वेशंस बहुत सिंपल इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इनको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 3 एक बार लिखते हैं और एक बार इक्वेशन 4 लिखते हैं। देखो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 2 आ गया, x इक्वल्स टू 1 आ गया। ये x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 था तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, y हमारे पास आ गया 2। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। क्वेश्चन हो नॉर्मल मेथड से भी सकता है जब हम x और y का कोफिशिएंट सेम बनाए, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी बन जाती है। आप उससे करोगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए, वैसे ये ज्यादा इजी है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोग अपने आप ट्राई करो। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। माइनस 378x प्लस 154y इक्वल्स टू माइनस 604, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन सेम है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन ये सेम है। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे ही करेंगे। एक बार ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 152 माइनस 378 एक्स माइनस 378 प्लस 152 y इक्वल्स टू माइनस 74 माइनस 604। सॉल्व करिए, देखिए क्या आया। ये हमारे पास आएगा माइनस 226x
-226y इक्वल्स टू -678। ठीक है, अब देखो हमेशा x और y का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। मैंने -226 कॉमन निकाला, अंदर मेरे पास बच गया x प्लस वाई इक्वल्स टू -678। यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई इज -678 अपॉन -226। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और जब हम इसको काटेंगे तो 226 3 आपके पास आ जाएगा 378। हमारी सिंपल इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही एक बार इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 152 प्लस 378x प्लस -378 माइनस 152y इक्वल्स टू -74 प्लस 604। इनको सॉल्व करिए, ये आपके पास आ जाएगा 530x माइनस 530y इक्वल्स टू 530। चेक करिए, देखिए ठीक है। इसमें से हम 530 कॉमन निकाल लें अगर, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस वाई इज 530। तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, इट इज 1। अब आप देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कितनी सिंपल बन गई है। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे, y से y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 4 आ गया, x इक्वल्स टू 2। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, y कम्स आउट टू बी 1। तो इसका मतलब हमारे पास x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया 1। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, क्लियर है आपको ये सब कुछ। आगे चलते हैं। हमने दो मेथड्स कर चुके हैं हम। फर्स्ट मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब मैंने आपको कहा था इसमें 3 मेथड्स होते हैं। एक मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए ये मेथड क्या है, आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अगर कंसिडर 2 लीनियर इक्वेशंस, अगर हम 2 लीनियर इक्वेशंस कंसिडर करें, लीनियर इक्वेशंस कैसे कंसिडर करते हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको इसका इजी मेथड बता रही हूँ सॉल्व करने का। हमें निकालना है x और y की वैल्यू, तो एक बार हम यहाँ लिखते हैं x अपॉन, एक बार लिखते हैं y अपॉन, और एक बार लिखते हैं 1 अपॉन। ठीक है, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ सॉल्व करने का मेथड बता रही हूँ। x अपॉन जब हम लिखेंगे तो देखो हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं उनमें हम x वाली वैल्यूज, x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको छोड़ के पहले हम y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। y के कोफिशिएंट हमने लिखे b1 b2, और फिर हम कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे c1 c2। ऐसे ही जब हमने y अपॉन लिखा, y अपॉन में हम क्या लिखेंगे, y के कोफिशिएंट को छोड़ दो, पहले हम कांस्टेंट्स लिखेंगे c1 c2, फिर हम x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे a1 a2। ऐसे ही जब हम 1 अपॉन करेंगे, 1 मतलब कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट को छोड़कर पहले हम x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, फिर हम y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। इतना समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट? जब x अपॉन लिखा तो x का कोफिशिएंट छोड़ के पहले y के कोफिशिएंट्स लिखे, फिर कांस्टेंट्स लिखे। जब y अपॉन किया तो y के कोफिशिएंट्स छोड़ के पहले कांस्टेंट्स लिखे, फिर x के कोफिशिएंट्स लिखे। और जब हमारे पास कांस्टेंट था 1 अपॉन, तो 1 अपॉन में पहले हमने x का कोफिशिएंट लिखे, फिर हमने y के कोफिशिएंट लिखे। अब हम यहाँ पर ऐसे क्रॉस का साइन डालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। जब ऊपर से नीचे करेंगे तो b1 और c2 को मल्टीप्लाई करो, b1 c2 माइनस b2 c1। ऐसे ही y में c1 a2 माइनस c2 a1। ऐसे ही 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारे पास सॉल्व करके वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे।
आपकी मर्जी है, आप इनको याद रखना चाहो तो याद रख लो कि x अपॉन ये वैल्यू थी, y अपॉन ये थी, लेकिन ये थोड़ा लंबी वाली टर्म्स है ना, तो याद रखनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने आपको ये इजी मेथड बताया, हम x का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, y वाले में y का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, कांस्टेंट वाले में कांस्टेंट वाला कोफिशिएंट छोड़ देंगे, बाकी लिखकर क्रॉस करके और लिख देंगे। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 और एक है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या मेथड होता है वो? उसमें हम लिखते हैं x अपॉन जो हमारे वेरिएबल्स हैं, दूसरा है y अपॉन, फिर है हमारे पास 1 अपॉन। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं उनको लेफ्ट साइड पर ही रखो। तो हम इसको इक्वेशन को ऐसे ना लिख के हम कैसे लिख देते हैं, -17 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही सेकेंड को इक्वेशन में भी ऐसे ही करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं, राइट साइड पर नहीं लिखना, उनको लेफ्ट पर ही लिखना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। अब जब x अपॉन किया तो हमने क्या करना है, x वाले कोफिशिएंट छोड़कर सबसे पहले y के कोफिशिएंट लिखिए। y का कोफिशिएंट क्या है 3 और दूसरी इक्वेशन में -2। अब कांस्टेंट्स लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट है -17, दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट है -6। अब जब y अपॉन है, y अपॉन में पहले y का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, पहले कांस्टेंट लिखिए -17, सेकेंड इक्वेशन में -6। अब x का कोफिशिएंट लिखेंगे 2 एंड 3। जब 1 अपॉन आया, 1 अपॉन में कांस्टेंट छोड़कर पहले x का कोफिशिएंट फिर y का कोफिशिएंट। अब एरो लगाएंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब इसको क्या लिखेंगे, x अपॉन, पहले ही ऊपर से नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -6 -2 इंटू -17 इक्वल्स टू y अपॉन -17 इंटू 3 -6 इंटू 2, 1 अपॉन 2 इंटू -2 -3 इंटू 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यह आएगा x अपॉन -18 -34 y अपॉन -51 प्लस 12, 1 अपॉन -4 -9। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। -52 1 अपॉन -13। मेरे को स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड वाले इक्वेशन लेकर चलूं, फर्स्ट इक्वेशन है x अपॉन -52 इक्वल्स टू -1 अपॉन 13। यहाँ से मेरे पास x कितना आ जाएगा, -52 अपॉन -13 कितना बन गया हमारे पास 4। माइनस से माइनस कैंसिल, 13 4 जा 52, तो हमारे पास x कितना आ गया, x इज 4। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लेकर चलूं, y अपॉन -39 इक्वल्स टू 1 अपॉन -13, तो y कितना आ गया, -39 अपॉन -13, y कम्स आउट टू बी 3। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। देखिए, कोई डाउट किसी को? क्लियर है क्वेश्चन? एक दो और करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशंस थी उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहा, सेकंड को इक्वेशन 2 कहा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, जो हमारे पास वेरिएबल है, एक x है एक y है, पहले x अपॉन लिखा, फिर y अपॉन लिखा, फिर 1 अपॉन लिखा। जब x अपॉन लिखा तो x के कोफिशिएंट्स को छोड़ दिया, y के कोफिशिएंट लिखे पहले। y का कोफिशिएंट क्या है, इधर 3 है और इधर ये देखो y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3, और नीचे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -2।
ठीक है, तो हमने 3 और -2 लिख लिया। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर -2 था। फिर हमने कॉन्स्टेंट्स लिखे -17 और -6। ऐसे ही y अपॉन जब किया तो पहले हमने y के कोफिशिएंट्स छोड़ दिए, पहले हमने कॉन्स्टेंट्स लिखे -17 और -6, उसके बाद हमने x का कोफिशिएंट लिखा 2 एंड 3। फिर हमने 1 अपॉन लिखा तो हमने कॉन्स्टेंट्स छोड़ दिए, पहले हमने x का कोफिशिएंट लिखा, फिर हमने y का कोफिशिएंट लिखा, और हमने ऐसे एरो लगाए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तीनों में। जब हमने इनको सॉल्व कैसे करना है, ऊपर से नीचे मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू -6, फिर जब नीचे से ऊपर जाना तो बीच में माइनस का साइन लगाना है, -2 इंटू -17। ऐसे ही y अपॉन -17 इंटू 3 -6 इंटू 2। ऐसे ही 1 अपॉन 2 इंटू -2 -3 इंटू 3। नीचे वाली ब्रैकेट्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस इसमें मेन चीज ये है, जो आपको x अपॉन y अपॉन लिखना है और इनको ये सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद तो आप नॉर्मल सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व। देखो, जब हमें सिर्फ क्वेश्चन में कहा हुआ है सॉल्व, आप तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ आ जाता है सॉल्व दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर कहा है तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, इसलिए समझने तो आपको तीनों मेथड पड़ेंगे, है ना। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, और इसमें ये याद रखना है कि आपको कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट साइड पर ही रखना है। +28 = 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जब आपने सेकेंड इक्वेशन देखो, इसमें आपको क्या करना है, पहले x ही लिखना है, फिर y लिखना है, फिर कांस्टेंट लिखना है। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, पहले y लिखा हुआ फिर x लिखा हुआ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, एक जैसी ऊपर नीचे एक जैसी इक्वेशन होनी चाहिए, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या करते हैं हम, जो जो हमारे वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, तो x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, जब x अपॉन लिखा तो उसमें x का कोफिशिएंट नहीं लिखना, पहले y लाइन वाइज चलना है। देखो कौन कौन से, पहले x है फिर y है फिर कांस्टेंट है, तो जब x का छोड़ा तो पहले हम y का कोफिशिएंट लिखेंगे। y का कोफिशिएंट क्या है, -7 और इधर 5। फिर हम कांस्टेंट्स लिखेंगे 28 और 9। ऐसे ही y अपॉन जब किया तो पहले हमने कांस्टेंट्स लिखे, फिर हमने x के कोफिशिएंट्स लिखे। ऐसे ही जब हमने 1 अपॉन किया, पहले हमने x का कोफिशिएंट लिखा, फिर हमने y का कोफिशिएंट लिखा। ऑर्डर में चलना है, x y कांस्टेंट। जब x वाला छोड़ा तो पहले y फिर उसके बाद कांस्टेंट। जब y वाला छोड़ा पहले कांस्टेंट्स फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट। जब कांस्टेंट्स लिखे तो पहले x का कोफिशिएंट फिर y का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर एरो लगाएंगे आप। आप अपने आप सोच के लिखो, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर। आप अपनी कॉपी में अपने आप लिखो, फिर यहाँ से चेक करो बोर्ड से। माइनस मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप चेक करना। देखिए लिखने के बाद चेक करिए क्या सही लिखा है आपने। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो हमने यहाँ साइन गलत डाल दिया, यहाँ पर 3 माइनस थे तो यहाँ माइनस आएगा, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था। दिस इज माइनस, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन -19 29 सॉरी।
अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म लेकर चलेंगे, तो x क्या आ जाएगा, -203 बाय -29, यहाँ से सॉल्व करके ये 7 आ गया। ऐसे ही y निकालने के लिए सेकेंड और लास्ट वाली टर्म लेकर चलेंगे, तो y कितना आ जाएगा, -232 बाय -29, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर और ज्यादा आपको क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/x प्लस, अभी फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करते हैं। अब देखो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, पहले तो देखो ये दोनों लीनियर नहीं है, तो इनको पहले हम लीनियर बनाएंगे। लीनियर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, ax प्लस by इक्वल्स टू सी टाइप की। अब ये ax नहीं, x यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 1/x को u पुट कर लेते हैं और 1/y को v पुट कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 2u प्लस 3v, और मैंने आपको कहा था इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है उनको लेफ्ट साइड पर ही रखना है, -13 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, 5x माइनस 4, सॉरी x नहीं u, क्योंकि हमने u पुट कर लिया ना उसको, 5u माइनस 4v प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कौन सा मेथड लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आप तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ, आंसर सेम आएंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कांस्टेंट, अब यहाँ पर एक्स वाई नहीं है वेरिएबल्स, यहाँ पर क्या वेरिएबल्स हैं, u और v, तो हम लिखेंगे u अपॉन v अपॉन एंड 1 अपॉन। तो u अपॉन में क्या लिखेंगे, u का कोफिशिएंट छोड़कर पहले v का कोफिशिएंट फिर कांस्टेंट्स, v में पहले कांस्टेंट्स फिर u वाले कोफिशिएंट, और 1 में पहले u के कोफिशिएंट फिर v के कोफिशिएंट, और फिर यहाँ पर एरो लगा देंगे। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, u अपॉन 3 2 6 माइनस -4 इंटू -13 -52, v अपॉन -13 65 -2 इंटू 2 इज 4, 1 अपॉन में 2 इंटू -4 इज -8, -5 इंटू 3 इज 15, -46 -69 -23। तो u कितना आ गया हमारे पास, -46 बाय -23 इज 2। ऐसे ही v कितना आ गया, -69 बाय -23 इज 3। अब हमारे पास u और v की वैल्यूज आ चुकी हैं। u क्या आया हमारे पास, u इज 2 एंड v इज 3। u और v दोनों आ गए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में u और v नहीं था, हमें क्या निकालना था, x और y। तो हमने क्या देखा था, x कितना है 1/u, इसका मतलब x कितना आ गया 1/2। y कितना है 1/v, तो y कितना आ गया 1/3। तो जो हमारा लास्ट फाइनल आंसर है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। यस, क्लियर है क्वेश्चन। हमने तीनों मेथड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, होना तो नहीं चाहिए, फिर भी कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन जनरल आ गया, अब हमारे पास कोफिशिएंट्स 1 2 3 ना होके कोफिशिएंट्स है ABC की टर्म्स में। तो पहले हम उसको वैसे लिखते हैं, इक्वेशन जो हमारी है उसमें x का कोफिशिएंट, x वाली टर्म, y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में पहले x की टर्म फिर y की टर्म फिर कांस्टेंट, देखो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट इज दिस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ कांस्टेंट 1 प्लस c है, ये ध्यान रखो, दो कांस्टेंट आ गए 1 प्लस c, सिर्फ 1 या सिर्फ c नहीं लिखेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2।
बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वेरिएबल्स हैं x और y, तो x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन x अपॉन में x का कोफिशिएंट छोड़कर पहले y के कोफिशिएंट्स फिर कांस्टेंट्स, माइनस है प्लस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसा लिखना। y अपॉन में y की टर्म्स छोड़कर पहले कांस्टेंट्स फिर x का कोफिशिएंट, 1 में पहले x फिर y, एरोज लगा देते हैं। क्या आएगा ये x अपॉन, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, माइनस बी सी प्लस ए सी, वाई अपॉन में माइनस बी सी प्लस ए सी, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x कितना आ जाएगा, एक्सेस ए सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y कितना आ जाएगा, ए सी प्लस ए माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सिर्फ देखने में क्वेश्चन मुश्किल था, इसमें तो बल्कि कैलकुलेशन है ही नहीं, हम ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको एज इट इज लिख दिया हमने। इज इट क्लियर टू यू ऑल? आप बुक में से देखकर और बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, आराम से होंगे आपसे सॉल्व। अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कंडीशंस क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं? कंसिडर लीनियर इक्वेशंस, कंसिडर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो हमारे पास, मैंने आपको शुरू में बताया था किस किस टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, या तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, जब हमने ग्राफ्स किए थे हमने तब किया था ये चीज। जब सॉल्यूशन यूनिक होगा तो हमारी कंडीशन क्या होती है, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है। या हमारे पास सॉल्यूशन कैसा आता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तब मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं हमारे पास, जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, विच इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। थर्ड चीज होती है आपके पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 तो इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन दैट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। या तो आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नहीं, या नो सॉल्यूशन है। या कई बार वो पूछ लेता है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसा भी सॉल्यूशन हो। अब सॉल्यूशन कहाँ कहाँ होगा, सॉल्यूशन इन दोनों केसेस में होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है तो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं, या इनकंसिस्टेंट है या नहीं, तो आपको चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, करना यही है आपको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 चेक करना है,
और ये कंडीशंस चेक करनी है। तो इसमें वैसे तो आपके पास और कितने मर्जी क्वेश्चंस, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। आप और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपनी पहले एनसीईआरटी खत्म कीजिए, उसके बाद किसी भी एक्स्ट्रा बुक से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप हमारी निर्भर एकेडमी की साइट पे जाकर वहां पर सब्सक्राइब करिए और वहां से आप और क्वेश्चंस लेकर वो ट्राई कर सकते हैं। वहां पर आप बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप अच्छे से समझेंगे वहां पर। कल हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे